अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ी ताहिर। इमरान रियाज खान साहब की बाजियाबी का केस लाहौर हाई कोर्ट में अभी दिन 1 बजे वक्फे के बाद दोबारा शुरू होता है और इमरान रियाज खान साहब के समाअत के हवाले से TPO सियालकोट और DC सियालकोट दोनों को बुलाया गया था और दोनों यहाँ पे मौजूद थे। वो DPO सियालकोट जो समाअत के पहले वक्फे में शैतानी मुस्कुराहट दिखा रहे थे, अब उनके पसीने छूट गए। अब वो परेशानी के आलम में है कि जो चीजें वो वहाँ पे दिखा रहे हैं वो चीजें उन्हीं के अगेंस्ट जा रही हैं। इमरान रियाज खान के बाजियाबी केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि DPO साहब, मुझे आपको डिसमिस करने में देर नहीं लगेगी। किसी भी शख्स के व्यूज कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी शहरी है। सवाल ये है कि वो कहाँ पे है। IG को फिर बुलाएं। मैं पूछना चाहता हूँ कि एजेंसीज भी हमारा हिस्सा है, वो बताएं कि इमरान रियाज कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि क्या DPO को बराह रास्त मुखातिब करके फिर शर्म दिलाने की कोशिश की। चीफ जस्टिस ने कहा, आप में कोई इंसानी हमदर्दी है? तो गोश्त का लोथड़ा आपके अंदर है जिसे दिल कहते हैं? क्या आपके पास क्या आपने किसी एजेंसी से पूछा कि इमरान रियाज कहाँ गया है? क्या आपने शहर की CCTV फुटेज देखकर इमरान रियाज को तलाश करने की कोशिश की? आपने जरूरत महसूस की कि दीगर एजेंसीज को भी साथ मिलाकर पाकिस्तान के एक शहरी को बाजियाब कराया जा सके? जेल के बाहर की CCTV फुटेज कहाँ है? उन्होंने सवाल किया था। तो जेल के बाहर की CCTV फुटेज चलाई गई, पहले अंदर की फिर बाहर की। CCTV फुटेज में बहुत ज्यादा कट थे, जो अंदर की और बाहर की थी, कट कर बनाई गई। उस पर डेट मेंशन नहीं थी, तारीख मेंशन नहीं थी। पहले दिखाया जाता है इमरान खान अंदर जाते हैं, एक एहलकार उनको साथ लेकर अंदर लेकर जाता है, फिर दिखाया जाता है वो बाहर आते हैं। और बाहर जब इमरान खान साहब को ले जाते हैं तो इमरान खान को एक वीगो डाले में 3 नामालूम अफराद जिन्होंने मास्क पहने हुए लेकर चले जाते हैं। इस पर इमरान रियाज खान साहब के बाजियाबी केस में इस पर आकर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये इमरान रियाज खान को ले जाने वाले कौन है? ये कौन है जिन्होंने अपने चेहरे छुपा रखे हैं? DPO साहब, आप जाएं, सेक्टर कमांडर से मिले। पहले कोर कमांडर भी कहा, फिर सेक्टर कमांडर का। सेक्टर कमांडर ISI से मिले। तमाम एजेंसी को हुक्म दे रहा हूं कि इमरान रियाज खान को बाजियाब कराने में पुलिस की मामलत करें। मैं 4 बजे इस मामले को दोबारा देखूंगा। यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर को बुलाया गया। डिप्टी कमिश्नर से जो चीफ जस्टिस ने आते ही चढ़ाई कर दी। उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर, आजकल आप ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स दे रहे हैं, खैर तो है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, हमने 100 से ज्यादा लोगों के डिटेंशन ऑर्डर दिए MPO के तहत। सियासी लोगों को या मुतशद्दिद लोगों को MPO के तहत गिरफ्तार किए जाना समझ में आता है, एंकर्स को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? डिप्टी कमिश्नर के पर बरम हुए और कहा कि मुझे बताया गया है कि इमरान रियाज सियासी सरगर्मी में सियालकोट आए थे। डिप्टी कमिश्नर ने ये मुज़क्का खेज बात की कि मुझे DPO सियालकोट ने लेटर दिया। चीफ जस्टिस परेशान हो गए। यहाँ पे उन्होंने सवाल किया, कौन सा लेटर? DPO के सामने खड़ा है, दिखाएं वो लेटर। जब वो लेटर दिखाया गया तो चीफ जस्टिस ने कहा कि DPO साहब का लेटर मुज़क्का खेज बात है, बहुत बदकिस्मती की बात है। आप पढ़े लिखे समझे जाते हैं, लेकिन है नहीं। अल्लाह के पास नहीं जाना। DPO साहब और DC साहिबान, आपके बस में अपना सांस नहीं है और आप ठेकेदार बने हुए हैं। सीधे और कानून के रास्ते पर चलें। एंकर पर्सन अपनी राय देता है, कानून से उसे हक दिया हुआ है, या तो कानून खत्म कर दे। अगर कानून है तो फिर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। प्रेस आजाद है तो आजादी से काम करने दे। कानून कहता है कि अब मैं आपके हाथ मेरे अब आप तक पहुंच जाए, कानून के हाथ अब आप तक पहुंच जाए। ये चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। उसके बाद इमरान रियाज खान साहब को वापसी में वीगो डाले में ले जाने वाले मशकूक अफराद को फौरी तलाश करने का हुक्म दिया है। और सबसे बड़ा हुक्म, 2 जो अहम अहकामात दिए गए हैं वो ये है कि इमरान रियाज खान के बाजियाबी केस के हवाले से सेक्टर कमांडर ISI और DPO सियालकोट मीटिंग करें और 4 बजे तक अदालत को रिपोर्ट करें। और डिप्टी कमिश्नर को कहा गया है कि जितने डिटेंशन ऑर्डर दिए सब लेकर 4 बजे तक अदालत के हाथ में आ जाए। ये अब तक की समाअत का मुकम्मल अहवाल था जो आपके सामने रखा है। 4 बजे अब दोबारा समाअत होगी। अब से कुछ देर बाद ओरिया मकबूल जान साहब को पेश किया जाएगा। आपको साथ साथ अपडेट रखेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने।